अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मक़रूज़ पर क़ुरबानी है या नहीं, यानी जिस शख्स के ऊपर कर्ज़ा वगैरह हो उस पर क़ुरबानी वाजिब है या वाजिब नहीं है। अभी चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका उन्वान ये था कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है, साहिब निसाब कौन है और निसाब क्या होता है। इस उन्वान पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक साहब ने सवाल किया था जिनका नाम दिलशाद ख़ान है। उन्होंने ये सवाल किया था जिसका ख़ुलासा ये है कि मक़रूज़ पर क़ुरबानी है या नहीं, यानी जिस शख्स के ऊपर कर्ज़ा वगैरह हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं। अगर वो कर्ज़दार है उसके बावजूद भी क़ुरबानी करता है तो उसे क़ुरबानी का सवाब मिलेगा या सवाब नहीं मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि मक़रूज़ के ऊपर क़ुरबानी है या क़ुरबानी नहीं। तो ये मसला जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएं और समाअत फरमाने के बाद दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो इस मसले को इस तरह समझें कि अगर कोई शख्स कर्ज़दार है, मक़रूज़ है और उसके पास कुछ माल भी है, तो अब ये कर्ज़ अदा करने के बाद यानी बकरा ईद के जो 3 दिन हैं, तीसरे दिन तक कर्ज़ अदा करने के बाद अगर उसके पास इतना निसाब बचता है यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर उसके पास माल, सोना, चांदी या सामान वगैरह बचता है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर होती है तो उस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब होगी। और अगर क़ुरबानी के तीसरे दिन तक वो कर्ज़ अदा कर दे और उसके पास इतना भी निसाब ना बचे जिस पर क़ुरबानी वाजिब होती, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर उसके पास माल, सामान या रुपया पैसा या सोना चांदी न बचे, तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर ऐसा शख्स क़ुरबानी करना चाहता है, यानी क़ुरबानी वाजिब तो नहीं है लेकिन क़ुरबानी करना चाहता है, तो वो कर सकता है और ये उसकी नफली क़ुरबानी होगी, उसे सवाब भी मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप हज़रात को इस वीडियो के ज़रिए ये मसला वाज़े तौर पर समझ में आ गया होगा। आप हज़रात इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।